दिन 13 मई 2001। तब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं थे, गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, लेकिन सोच वही थी जो आज है। नरेंद्र मोदी आज चीन बॉर्डर पर बसे आखिरी गांव माणा ही क्यों गए? माणा पहुंचकर मोदी ने ऐसा क्या कहा जिसकी चर्चा हर गांव में हो रही है? क्या मोदी ने जो बात 21 साल पहले कही थी वही सोच आज भी है? मोदी ने माणा गांव को ही क्यों चुना? फिर क्यों कहा कि जब बद्रीनाथ दर्शन करने आइए तो माणा जरूर जाइए? यह समझते हैं उस गांव के अंदर जाकर जिससे प्रधानमंत्री का रिश्ता 21 साल पुराना है। माणा गांव भारत के अंतिम गांव के रूप में जाना जाता है, लेकिन जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने इच्छा प्रकट की, अब तो मेरे लिए भी सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। मैं जरा हमारे पार्लियामेंट में कुछ बुद्धिमान लोग बैठते हैं, उनको बताना चाहता हूं कि माणा आई है। माणा ये मेरे माणा में देखिए 8वीं कक्षा भरी हुई मेरी मां बहनें डिजिटल पेमेंट ले रही है। मैं सोच रहा हूं मैं बॉर्डर के गांवों में कुछ न कुछ होना चाहिए, दिमाग में खपाए बैठा हूं, और इसीलिए मैं आज आया हूं क्योंकि मैं उसको जरा और बड़ी बारीकी से समझना चाहता हूं। बॉर्डर के गांव को लेकर क्या सोच रहे हैं मोदी? बॉर्डर के गांव को लेकर मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है? बॉर्डर के गांव पर मोदी क्यों कर रहे हैं माइक्रो एनालिसिस? बॉर्डर के गांव को लेकर मोदी का मेगा प्लान क्या है? हम बताएंगे, लेकिन पहले हम आपको लेकर चलते हैं चीन बॉर्डर पर भारत के आखिरी गांव माणा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे। उत्तराखंड के चमोली में स्थित है गांव माणा। इसे हिंदुस्तान का अंतिम गांव कहा जाता है। बद्रीनाथ धाम से बस 3 किलोमीटर दूर है माणा। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 3118 मीटर है और यहां से सिर्फ 24 किलोमीटर दूर है चीन का बॉर्डर। समझना मुश्किल नहीं है प्रधानमंत्री का माणा आना कितना मायने रखता है और माणा में आकर यहां की गाथा सुनाने का मतलब, संदेश कहां तक पहुंचाना है। दरअसल माणा वो इलाका है जहां पहले तिब्बत हुआ करता था। चीन का कब्जा था यहां पर। तिब्बत में जाने के लिए 3 दर्रे हैं, नीति, माणा और तुंजहिल्ला। 1962 की जंग से पहले इसे इलाके में भारत और तिब्बत के बीच व्यापार होता था, लेकिन 1962 की जंग में चीन ने यहाँ के लोगों को चीन के साथ मिलने का लालच दिया था। लेकिन यहाँ के रहने वाली भोटिया जनजाति, जिन्हें मंगोलों का वंशज माना जाता है, उन्होंने देश प्रेम की मिसाल पेश करते हुए चीन के ऑफर को ठुकरा दिया और भारत का साथ दिया। इसीलिए जब प्रधानमंत्री यहाँ आए तो माणा की ताकत की बखान करते रहे, लेकिन उन्हें अफसोस इस बात का था कि माणा को जो मिलना था इन 75 सालों में वो नहीं मिला। पहले की सरकारों के समय पहाड़ों के लोगों के सामर्थ्य को उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया। दशकों तक सरकारें ये सोचकर पहाड़ की उपेक्षा करती रही कि वो मेहनतकश लोग हैं, पहाड़ जैसा उनका हौसला है, अरे उनकी तो ताकत इतनी है, उनको तो कुछ जरूरत नहीं, चल जाएगा। ये उनकी ताकत के साथ अन्याय था। उनकी ताकत है इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको ऐसे ही रहने दिया जाए, उनको भी तो सुविधा चाहिए। मुश्किल हालतों में पहाड़ के लोगों को मदद मिलनी चाहिए। जब सुविधाएं पहुंचाने की बात हो, जब सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की बात हो, तो पहाड़ के लोगों का नंबर सबसे बाद में आता था। इस सोच के साथ देश कैसे आगे बढ़ता?
पहाड़ के लोगों के साथ हो रहे इस अन्याय को मुझे समाप्त करना ही था। इसलिए पहले जिस इलाकों को देश की सीमाओं का अंत मानकर नजरअंदाज किया जाता था, हमने वहां से समृद्धि का आरंभ मानकर काम शुरू किया है। पहले देश का आखिरी गांव जानकर जिसकी उपेक्षा की जाती थी, हमने वहां के लोगों को अपेक्षाओं पर फोकस पर करके काम करना शुरू किया है। पहले देश के विकास में जिनका योगदान को महत्व नहीं दिया गया, हमने उन्हीं को साथ लेकर प्रगति के महान लक्ष्यों की ओर बढ़ने का संकल्प किया है। हमने पहाड़ की उन चुनौतियों का हल निकालने की कोशिश की है, जिससे जूझने में वहां के लोगों की बड़ी ऊर्जा व्यर्थ हो जाए, वो हमें मंजूर नहीं है। लेकिन अब मोदी आए हैं तो माड़ा के लिए आए हैं और माड़ा जैसे बॉर्डर के गांव के लिए मेगा प्लान लेकर आए हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने भाषण में किया। हमारे यहां जब हम बॉर्डर की बात सुनते हैं तो यही मन में आता है कि वहां सिर्फ फौजी साथी होंगे, बाकी सब वीरान होगा। लेकिन इस धारणा को भी हमें बदलना है और धरातल भी इसको हमें बदल के रहना है। हमारे बॉर्डर के गांवों में चहल पहल बढ़नी चाहिए, वहां विकास जीवन का उत्सव बनना चाहिए, ये हम प्रयास कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं, जो कभी गांव छोड़ करके गए हैं उनको अपने गांव वापस लौटने का मन कर जाए, ऐसा मुझे जिंदा गांव खड़े करने हैं। और मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं, मैं करके आया हूं। गुजरात के अंदर पाकिस्तान की सीमा पर आखिरी गांव है कच्छ के रेगिस्तान में धोरडो। आज धोरडो बहुत बड़ा टूरिस्ट सेंटर बना हुआ है, लाखों लोग हर साल आते हैं, वहां के लोगों के लिए करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। आखिरी गांव को जिंदा कर दिया, उसके कारण पूरा इलाका जिंदा हो गया। अभी मैंने पाकिस्तान की सीमा पर गुजरात का एक दूसरा इलाका है, रेगिस्तान में नालाबेट एक तीर्थ स्थान था, नालाबेट की जगह पर एक मां का स्थान था, वहां बहुत बड़ा स्थान बना दिया। और अभी उत्तराखंड के अफसरों को मैंने भेजा था, जरा देख के आइए, क्या माणा के आसपास हम ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या? मैं सोच रहा हूं, मैं बॉर्डर के गांवों में कुछ न कुछ होना चाहिए, दिमाग में खपाए बैठा हूं। और इसीलिए मैं आज आया हूं, क्योंकि मैं उसको जरा और बड़ी बारीकी से समझना चाहता हूं। और यहां माणा से माणा पास तक जो सड़क बनेगी, उससे मुझे पक्का विश्वास है टूरिस्टों को आने जाने के लिए एक बड़ा नया युग शुरू हो जाएगा। लोग अब बद्री विशाल से वापस नहीं जाएंगे, जब तक माणा पास नहीं जाते वापस नहीं जाएंगे, वो स्थिति मैं पैदा करके रखूंगा भाई। समझ सकते हैं मोदी के दिमाग में बॉर्डर के गांव क्यों चल रहे हैं, क्यों वो बॉर्डर के गांव में चहल पहल देखना चाहते हैं। उसकी वजह साफ है, बॉर्डर के गांव का विकास और उद्धार। मोदी ऐसा प्रयोग गुजरात में कर चुके हैं, जिसका जिक्र उन्होंने किया है। भारत के अंतिम गांव माणा में भी कई संभावनाएं हैं। माणा जितना सामरिक दृष्टि से अहम है, उतना ही धार्मिक दृष्टि से भी। बद्रीनाथ धाम के अलावा यहाँ महाभारत कालीन कई प्रमाण मौजूद हैं। धार्मिक टूरिज्म के ऐसे ऐसे प्रमाण हैं जहां से विकास की राहों की खुलने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। कहा जाता है कि जहां से पांडवों ने स्वर्ग का रास्ता तय किया था, माणा वही जगह है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडव जब स्वर्ग जा रहे थे तो इसी गांव से निकले थे। इस गांव में सरस्वती नदी पर बड़े पत्थर का एक पुल मौजूद है, जिसे पांडवकालीन भीम का पुल कहा जाता है। एक किंवदंती और भी है, इसी भीम पुल के पास वेद व्यास जी ने गणेश जी से महाभारत लिखवाई थी। बार बार माणा का जिक्र, बार बार बॉर्डर के गांव की बात, टूरिज्म और विकास की बात यूं ही नहीं कह रहे हैं मोदी। मोदी को इसका मतलब पता है। उन्होंने माणा को लेकर एक कहानी सुनाई, पहले उसे सुनिए। मैं आज माणा गांव को पुरानी यादें ताजा करना चाहता हूं। शायद कुछ पुराने लोग हो, उनको याद हो। मैं कोई मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए सीमा के इस पहले प्रहरी गांव को याद कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज से 25 साल पहले जब मैं उत्तराखंड में
भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। न कोई मुझे ज्यादा जानता था, न मेरा उस प्रकार का कोई पब्लिक लाइफ था। मैं संगठन के लोगों के बीच में ही अपना जीवन गुजारता था, काम करता था। और उस समय माणा में मैंने उत्तराखंड भाजपा की कार्य समिति की मीटिंग बुलाई थी। तो मेरे उत्तराखंड के सारे कार्यकर्ता मेरे से बहुत उस समय नाराज थे, प्रश्न पूछते थे, साहब इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा भाई, जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। और उसी का परिणाम है माणा गांव की मिट्टी की ताकत है। ये माणा गांव के मेरे भाइयों बहनों का आदेश है, आशीर्वाद है कि आज लगातार आपके आशीर्वाद बने रहते हैं। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि मोदी माणा आए तो ऐसे ही कोई कहानी सुना गए, लेकिन हकीकत यह है कि मोदी के दिमाग में बॉर्डर के गांव का प्लान 21 साल पहले ही बन चुका था। मोदी के दिमाग में हिमाचल और उत्तराखंड को लेकर पहले ही प्लानिंग बन चुकी थी। 13 मई 2001 को मोदी ने जो कहा था वो सुनिए। पहले पढ़ते थे, जब स्कूल में थे, ज्योग्राफी में पढ़ते थे कि हिमालय देश की बड़ी सेवा कर रहा है, कि जो उत्तर से ठंडी हवाएं आती हैं, उन ठंडी हवाओं को रोकने का काम हिमाचल करता है, हिमालय करता है। और आज वक्त बदला है। ये हिमाचल, ये हिमालय, ये उत्तरांचल पूरे देश को ऊर्जा देने की ताकत रखता है। इसका दोहन होना चाहिए। शोषण नहीं करने के लिए मैं नहीं कह रहा, एक्सप्लॉयटेशन नेचर का नहीं होना चाहिए, मिल्किंग होना चाहिए, दोहन होना चाहिए। सुन लिया आपने, 21 साल पहले ही उस वक्त के उत्तराखंड के भीतर नरेंद्र मोदी ने संभावनाएं देख ली थी। उस वक्त न वो मुख्यमंत्री थे न प्रधानमंत्री, लेकिन बॉर्डर के गांव के लिए क्या करना है, हिमाचल उत्तराखंड जैसे बॉर्डर से सटे राज्यों के लिए क्या करना है, पूरा खाका उनके दिमाग में तैयार था। मोदी ने जो बातें आज कही, वही बातें 21 साल पहले वो कह चुके हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, बायो टेक्नोलॉजी हो, चारों दिशा में जनता में विश्वास पैदा होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में तो तबाही की गर्त में डूब गया। उत्तरांचल हमने बनाया, हम कहते थे कि छोटे राज्य बेकार, उद्योगों को अवसर नहीं मिला। हमने इस परिस्थिति को पलटना है। हमें उत्तरांचली का जो मिजाज है उसको बनाए रखना है, बचाए रखना है, उत्तरांचली की पहचान बनाना है। हम यहां टूरिज्म को 2 हिस्सों में विकसित करना चाहते हैं। एक है स्पिरिचुअल टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म को बरकरार रखना। उसके साथ साथ आज की पीढ़ी कुछ और आवश्यकता चाहती है। उत्तरांचल के पास 100 करोड़ का बाजार पड़ा है, 100 करोड़ लोगों का बाजार है। इस देश में पैदा होने वाला हर नागरिक गंगा में गोता खाने के लिए आना चाहता है। इस देश में पैदा हुआ हर नागरिक मौका पड़े तो मां बाप को बद्रीनाथ केदारनाथ ले जाना चाहता है। 100 करोड़ का मार्केट है आपके सामने। यह आपकी योजना चाहिए कि 100 करोड़ देशवासी आसानी से यहां आए, उनका स्वागत हो। मोदी अपने पुराने सपने को पूरा करने में जुट गए हैं। आज उन्होंने बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम में जाकर आशीर्वाद लिया। आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के
दर्शन करके उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया और ये पल मेरे लिए चिरंजीव हो गए। पूरा प्लान तैयार हो चुका है, काम चल रहा है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब बॉर्डर के गांव, सब जगह कनेक्टिविटी होगी। 100 करोड़ नहीं, अब 130 करोड़ देशवासियों के लिए सब कुछ आसान होगा। और जो आज नरेंद्र मोदी देश के लिए कर रहे हैं, ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भगवान बद्री विशाल क्षेत्रपाल श्री घंटाकरण का उनके ऊपर हमेशा आशीर्वाद रहेगा। देश के लिए मोदी जी मोदी नहीं, मोती हैं। वो बोल रहे थे कि देखो करके यहाँ पे कुछ कर सकते हैं तो और अच्छा करना। दूसरे बॉर्डर रोड की बात की है उन्होंने टूरिज्म के लिए खोलने के लिए, तो अगर ये खुलता तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता। कई लोग इसमें रोजगार से जुड़ जाते। तक हमको इंतजार करना पड़ता था, लेकिन आज जो है आधे घंटे में रोड क्लियर हो जाती है और जो है इस प्रकार से जो है रोड कनेक्टिविटी आज जो है हमारे यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई है और सभी लोगों में जो है काफ़ी उत्सुकता देखी गई। आज मोदी जी ने हमारे यहाँ पे कहा कि जो भी यात्री देश प्रदेश से आते हैं तो हमारे माणा के जो है प्रोडक्टों को, हमारे लोकल प्रोडक्टों को जरूर अपने यात्रा में जितना आपका खर्चा आता है उससे जो उसका जो है 5% निश्चित रूप से जो है आप लोग लोकल यहाँ पे लोकल सामग्रियाँ लेकर के जो है यहाँ के रोजगार को बढ़ावा देने की बात की, तो हमको बहुत खुशी हुई। इस प्रकार से हमारे जो है सीमांत गांव माणा भारत माता की जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।